प्रद्युम्न राजपूत जी पता नहीं क्या सोचने लग गया कि मेरे को दिल्ली का गॉडफादर बना दिया है, द्वारका विधानसभा का गॉडफादर बना दिया है। लेकिन मैं प्रद्युम्न राजपूत जी को आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि सर आप विधायक हैं यहाँ के, आप अपने विधायक की गरिमा में रह के, क्योंकि 5 साल के लिए जनता नहीं चुना आपको। अब सोचिए जब एक बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ सुरक्षित नहीं है तो जनता के लिए क्या हित में वहाँ कार्य होते होंगे क्या? आम आदमी पार्टी ने हमेशा एक बात बोली कि बीजेपी जो है गुंडों की पार्टी है। अब हमने तो बोला इसको, लेकिन ये द्वारका विधानसभा के प्रद्युम्न राजपूत विधायक जी जो यहाँ के हैं उन्होंने प्रूव भी कर दिया इसको कि एक विधायक की मौजूदगी में एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी के ऊपर में, वो भी उनकी पार्टी के संगठन में पद पे रहने वाले आदमी, उनके ऊपर हमला करवाना, वो भी 21 साल के लड़के के माध्यम से। पर चर्चा करते हुए आज हमारे साथ अमित चौहान जी, जो कि आम आदमी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे संगठन में जिस तरीके से बीजेपी का हमला हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? माही जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल टाइम्स इंडिया टीवी नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग निरंतर विधानसभा की और हमारे दिल्ली की आवाज़ उठाते रहते हैं। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ रखा है सर। देखिए संगठन कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, संगठन के जो लोग होते हैं पार्टी की जान होते हैं, और अगर पार्टी की जान पे आप हमला करेंगे तो कहाँ किस काम की रहेगी कोई पार्टी? क्योंकि संगठन नहीं रहेगा तो ना कोई विधायक रहेगा, ना कोई सांसद रहेगा, ना कोई पार्षद रहेगा। तो मैंने भी देखा कि वेद प्रकाश पंवार जी के ऊपर में जो अभी हमला हुआ गया, मैं कई दिनों से बड़ा देख रहा था कि अभी देखिए, आप देखिए, हम लोग कहते हैं बीजेपी जो है गुंडों की पार्टी है। तो हम लोग आम आदमी पार्टी से हैं, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का, अमित चौहान मेरा नाम है। और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा एक बात बोली कि बीजेपी जो है गुंडों की पार्टी है। अब हमने तो बोला इसको, लेकिन ये द्वारका विधानसभा के प्रद्युम्न राजपूत विधायक जी जो यहाँ के हैं उन्होंने प्रूव भी कर दिया इसको कि एक विधायक की मौजूदगी में एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी के ऊपर में, वो भी उनकी पार्टी के संगठन में पद पे रहने वाले आदमी, उनके ऊपर हमला करवाना, वो भी 21 साल के लड़के के माध्यम से। और वो कौन है? वो विधायक कहते हैं हम तो राजपूतों की बात करते हैं, हम तो राजपूत हैं। अरे राजपूत हो गया, अब राजपूत को पिटवा रहे हो, वो तो बहुत शर्मनाक बात है। ये तो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर ये कोई भी मुसलमान का मैटर होता ना तो आप देखते विधानसभा के अंदर भी एक अलग ही माहौल आता, उसको हिंदू मुस्लिम करके परोसा जाता है यहाँ पर। लेकिन वो एक बुजुर्ग आदमी है, हम भी संगठन में रहे हैं, हम भी अपने संगठन में विधानसभा अध्यक्ष हूँ। देखिए बुजुर्ग आदमी जो होता है ना, चाहे किसी पार्टी का हो, जब तक हमारे रोड पे लड़ाई है, हमारी चुनाव इलेक्शन में लड़ाई है, लेकिन आप इलेक्शन के बाद तो हम भी अपनी पार्टी के होने के बाद भी बीजेपी के बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, उनके भी मान सम्मान करते हैं। तो ये तो सारा दिखाई दे रहा है कि विधायक जो है, इसमें विधायक जी जो एकड़ी चल रही है, चरम सीमा पे चल रही है। प्रद्युम्न राजपूत जी पता नहीं क्या सोचने लग गया कि मेरे को दिल्ली का गॉडफादर बना दिया है, द्वारका विधानसभा का गॉडफादर बना दिया है। लेकिन मैं प्रद्युम्न राजपूत जी को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सर आप विधायक हैं यहाँ के, आप अपने विधायक की गरिमा में रह के, क्योंकि 5 साल के लिए जनता नहीं चुना आपको। अब सोचिए जब एक बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ सुरक्षित नहीं है तो जनता के लिए क्या हित में वहाँ कार्य होते होंगे क्या? मैं तो ये सोच के बड़ा तब से वो हो रहा हूँ। आप भी मेरे विधानसभा ऑफिस में बैठे हो, आम आदमी पार्टी के विधायक जी के पूर्व विधायक विनय मिश्रा जी के कार्यालय में बैठे हैं। आप कभी आपने ऐसा सुना यहाँ पे? आप बताइए, आप तो चैनल में हैं, आपके यहाँ से कोई भी हमारे यहाँ से खबर लगी होगी कि हमने किसी कार्यकर्ता ने हमारे साथ बदसलूकी करी, हमने किसी के साथ बदसलूकी करी। लेकिन वहाँ तो हमने देखा है कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो टोटल बस वहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब मैं उनके पवार जी का देख रहा था, पवार टेलर साहब का, बाबूजी ने एक बात बहुत बोली कि मतलब वहाँ पे हम खड़े थे तो विधायक वहीं था, विधायक ने क्या बोला कि भाई इनको पकड़ के शाम को छोड़ दो। अरे भाई ये कोई वो थोड़ी ना है कि आपने मैं सुबह पकड़ के शाम को छोड़ दो। आप जिसने गलत करा उसको सज़ा मिलनी चाहिए और वो साथ देना दें। हम वेद प्रकाश जी के साथ में हैं। वहाँ देखा, मैं बता रहे थे एक बात और बोल रहे थे कि भाई प्रदीप तंवर उनका जो भी भतीजा लगता है, उनके जो भी हैंगे वो भी वहाँ मौजूद थे, वो भी उनका हाथ पकड़ रहे हैं। अरे आपको तो उस लड़के को तुरंत तत्काल प्रभाव से वहाँ निकालना चाहिए था, 4 थप्पड़ मारने चाहिए था और उनको बोलना चाहिए था भाई जिनके साथ बदसलूकी हुई है उनसे माफ़ी मांगो। और मैंने देखा आपके चैनल के माध्यम से कई चीज़ और देखी मैंने, वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे थे बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हमारी महिलाओं के साथ भी कुछ अभद्रता ऐसी हुई है। तो ये बहुत गलत चल रहा है। विधानसभा 5 साल के लिए विधायक चुन के आता है, 5 साल बाद जनता यहाँ पे सक्रिय है। और अब ये बात तो समझ में आ गई कि विधायक जी को काम करने नहीं आए, बदमाशी करने, गुंडागर्दी करने आए और कमाई करने आए बस। जनता के काम के लिए 1.5 महीने से पानी निकला हुआ है, पीने का पानी निकल रहा है और वो वापसी फिर उसमें चला जाता है, गंद करता है। 1.5 महीने से उसका कोई उपाय नहीं हुआ। मैंने कहा जी 1.5 महीने से नहीं हुआ। इस बात पे जो है विधायक जी ने उन्हें डांटा, लेकिन डांटने का कुछ नहीं है। वापस आए, मैं भी उनके साथ आ रहा था तो मुझे वापस बुलाया उसने और मुझे बुला के जो है बुलाया आपको? मैं नाम जतिन ने वापस बुलाया कि अंकल जी वहीं ऑफिस के अंदर, विधायक जी के ऑफिस के अंदर मुझे वापस बुलाया और कहा कि अंकल जी यहाँ सुनो। मैं जैसे ही वापसी घुमा तो उसने मेरी छाती पे ये मारे, हाँ घुस्से मारे, कान पे मारे, इस पे मारे और मैं नू गिरने को हुआ तो मेरे हाथ में दरवाजा आ गया, नहीं तो मैं 2 फुट नीचे गिरता। ये सब कार्य होने के बाद बाहर आए और विधायक जी ने मेरा मन समझा दिया कि ये तो इसे जेल वहाँ थाने में ले जाओ और शाम तक छोड़ दियो। मतलब इतने बुजुर्ग, मेरी 70 साल 10 दिन की उम्र थी कल और वो 21 साल का बच्चा,
ऐसे ऐसे आदमियों को पिटवा रहे कार्यकर्ता हूँ तो क्या होएगा? ये किसकी सहब है? कार्य एमएलए के सामने जो है ये हो रही है, किसी की हिम्मत है जो किसी कार्यकर्ता को पीट देगा कोई? इसका मतलब ऑफिस की सह है, वहाँ पर जो भी कार्य हुआ वो ऑफिस की सह से हुआ। और वहाँ झगड़े चलते रहते हैं कई बार। झगड़े इससे पहले भी हो लिए, कोई किसी की कुछ नहीं हो रहा, सब यही कार्य चल रहे हैं।